कल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो कोर्ट में आप लोग किन किन तर्कों पर सरकार को घेरने वाले हैं? हम अपने सभी शिक्षकों को बताना चाहते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं। शुरुआत में जब सबसे पहले समय में जैसे ही परीक्षा की बात आई थी और नियमावली आई थी, तो उस समय मुझे भी लग रहा था कि शिक्षकों के पक्ष में बहुत बातें नहीं हैं। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, तो उसके बाद हम 200% आश्वस्त हो गए कि लड़ाई हम जीत जाएंगे। शिक्षकों के पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं, उसमें से कुछ बात हम बताना चाहते हैं, हमारे सभी साथियों को जानकारी शायद नहीं होगी। सबसे पहली बात है संवैधानिक मामला, संवैधानिक तर्क है हमारा। संविधान के धारा 309 के तहत सभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि अपने कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाएगी। ये संविधान के धारा 309 में 309 में है, संविधान का अनुच्छेद 309 में। तो संविधान 309 अनुच्छेद जो है वह केंद्र और राज्य को अपने कर्मचारियों के लिए पावर देता है। लेकिन 3 टियर व्यवस्था है पूरे देश में, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और एक लोकल बॉडी। तो जो लोकल बॉडी है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज को अपने कर्मचारियों के लिए 243G में उनको पावर मिला हुआ है। संविधान के आर्टिकल 243G में यह अधिकार दिया गया है। तो 243G के तहत हम लोगों की पहले की नियमावली है। तो 243G के तहत जो अधिकार पंचायतों को मिला है, उसको 309 के तहत क्रॉस नहीं किया जा सकता है, सुपरसीड नहीं किया जा सकता है। इसलिए संवैधानिक रूप से यह नियमावली बिल्कुल गलत है, संवैधानिक सम्मति नहीं है। इसलिए मुझे लगता है संवैधानिक पहलू पर यह निरस्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि हम लोग हाई कोर्ट में प्रमोशन का केस जीते हुए हैं, और जब प्रमोशन का केस हम जीत चुके हुए हैं तो सरकार को प्रमोशन देना चाहिए था। अब प्रमोशन देने के बदला में कह रहे हैं कि अब सक्षमता परीक्षा दीजिए और आपको हम लोग राजकर्मी बना देंगे। तो प्रमोशन हमारा नहीं देंगे, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और इसके लिए ये नियमावली बदल देंगे, तो यह तो कोर्ट को चुनौती देने के समान है। तो निश्चित रूप से कोर्ट इस पर भी संज्ञान लेगा। यह बात आएगी, हम अपने अधिवक्ता के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। तीसरी बात है कि यह कह रहे हैं कि हम आपको राजकर्मी बनाने जा रहे हैं, तो शायद यह पता नहीं है। अपने सभी साथियों को हम बता दें कि हम लोगों ने जो एक्सरसाइज किया है, तो एक केस में डबल बेंच, हाई कोर्ट का डबल बेंच ये कहा है कि जो ये नियोजित शिक्षक हैं ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, क्योंकि इनके सेवा शर्त की जो नियमावली बनी है वो राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है और उसके अधीन इन्होंने बहाल किए। तो ये राज्यकर्मी हैं, इसलिए हम राज्यकर्मी हैं, हम राज्यकर्मी नहीं बनना चाह रहे। हम यह कह रहे हैं कि हमारी सेवा, जो हमारा जो कंट्रोलिंग बॉडी है, वह कंट्रोलिंग जो है पंचायती राज नहीं होकर के शिक्षा विभाग हमारा कंट्रोलिंग हो। मांग हमारी ये है। तो चाहे पंचायती राज में शिक्षक हो, चाहे शिक्षा विभाग में शिक्षक हो, चाहे कल्याण विभाग में शिक्षक हो, स्कूल जो चल रहा है, कुछ स्कूल पंचायती राज चला रहा है, कुछ शिक्षा विभाग चला रहा है और कुछ जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट भी चलाता है। लेकिन कोई डिपार्टमेंट स्कूल चलाए, टीचर की जो एलिजिबिलिटी है, इसकी जो कॉम्पिटेंसी है, इसकी जो सक्षमता है, इसका निर्धारण करने का अधिकार सरकार को है ही नहीं। सक्षमता तय करना यह एनसीटी का काम है। तो एनसीटी के गाइडलाइन के तहत हमारी बहाली हुई है, तो सक्षमता हमारी एनसीटी के यहाँ अप्रूव्ड हो चुकी हुई है। इसलिए यह बात चलने वाली नहीं है कि ये परीक्षा लेंगे। सक्षमता परीक्षा तो शिक्षा विभाग की होनी चाहिए। कोर्ट में तो हम लोग कहे हैं अपने एडवोकेट को कि कहिए कि सक्षमता परीक्षा तो शिक्षा विभाग दे, कि वह जो है इन लोगों को कंट्रोल करने के लायक है कि नहीं है। सक्षमता परीक्षा तो सरकार को देना चाहिए, शिक्षा विभाग का अधिकारी देना सक्षमता परीक्षा, क्योंकि कंट्रोलिंग बॉडी बदलने वाला है, हम नहीं बदलने वाले, हमारा काम नहीं बदलने वाला है, हमारा वर्क प्लेस नहीं बदलने वाला है। स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं, कोनो कॉलेज में नहीं जा रहे हैं। तो स्कूले में पढ़ाना है, वही बच्चा को पढ़ाना है, उतने वेतन पाना है, तो हम तो वही हैं। लेकिन पहले हमारा मालिक जो था पंचायती राज था, हमारा मालिक शिक्षा विभाग हो जाएगा। हम जिस घर में रहते हैं, किराया के घर में रहते हैं, वो घर जो है अभी जिस आदमी का है, कल को उस मकान को दूसरे आदमी के हवाले दे दिया जाएगा, बस हम तो वही रहने वाले हैं। तो सक्षमता तो नए का मालिक का ना होना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए, जो वो उसका देखभाल ठीक से करेगा कि नहीं करेगा। शिक्षा विभाग की सक्षमता होनी चाहिए, ये शिक्षा की सक्षमता नहीं है। इसलिए हम लोग के पास में बहुत सारा तर्क है और इन सभी तर्कों के सहारे हम लोग जीतेंगे। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग जो स्थानीय निकाय शिक्षक, हमारी बहाली जो है आरक्षण रोस्टर के हिसाब से अभी जो हो रहा है, सक्षमता परीक्षा होगी, उसमें कोई आरक्षण का कोई मामला नहीं है। अगर फ्रेश बहाली अगर होगी
फ्रेश बहाली के लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। इसलिए फ्रेश बहाली है नहीं, इसलिए आरक्षण रोस्टर फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए फ्रेश बहाली है नहीं तो ये आरक्षण रोस्टर फॉलो नहीं करते, ये भी मामला जो कोर्ट में उठेगा। ये सभी चीज़ों पर हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए हुए हैं। इसलिए कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रमोशन हमारा नहीं दिए हैं, वो नहीं देना चाहते, उसके लिए ये कर रहे हैं। और ये राजकर्मी नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये जो कहते हैं कि राजकर्मी बना रहे, तो राजकर्मी नहीं बना के हम लोग को पनिशमेंट देना चाह रहे हैं। या अच्छा, कोर्ट में ये भी बात उठेगी। हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा कि आप इस बात को उठाइए कि ये आखिर कौन है राजकर्मी राजकर्मी राजकर्मी। तो कौन राजकर्मी बनाइएगा? राजकर्मियों में वो बड़का राजकर्मी, वो छोटका राजकर्मी, वो ओकड़ों से छोटका राजकर्मी, कि मोटका राजकर्मी, पतरका राजकर्मी, कौन राजकर्मी? राजकर्मी कितना तरह का बनाइएगा? पहल का जो टीचर है, जो मूल टीचर है, रेगुलर जिसको कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर टीचर है, 94 बैच के 99 बैच, उसको प्रमोशन दिए। अब प्रमोशन जब दिए हैं तो उसको उसी स्कूल में रखती हैं। कहें कि अगर उसी स्कूल में सीट खाली है तो उसी में रहे। तो वो राजकर्मी है तो वो अपने स्कूल में रहेगा। हम राजकर्मी बनेंगे तो बिहार भ्रमण करेंगे। ये कौन राजकर्मी है, वो कौन राजकर्मी है, पहले बता दो सरकार। तो इस सारी बातें होंगी। इसलिए एक एक चीज़ अपने पक्ष में घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग हर हाल में जीतेंगे इसको। सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं, इसलिए किसी साथी को घबराना नहीं है। हाँ, अब कोई न्याय का ही गला घोट दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास फोरम है, हम लड़ेंगे और कल निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला आएगा, हमको पूरा विश्वास है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इनकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इनकलाब।